देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें हमारे आयु में जोड़ दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। इतने लोग चाहते हुए भी उनका द्वार बंद हो जाता है ना। सही में यदि प्रभु हमें सहायता नहीं करेगा तो हम लोगों के लिए प्रभु अगर द्वार खोल कर नहीं देगा तो नहीं आ सकता। प्रभु का प्रति हमारे दिल में बड़ा भूख प्यास, जो प्रभु भूख प्यास देता है तो वो कभी बुझने नहीं देता और भी बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा कुछ बातों में लोग एक झूठा तसल्ली में चले जाता है तो फिर वहाँ पर वो मानव दिमाग शुरू हो जाता है। तुरंत समझना चाहिए मेरे जीवन में प्रभु के प्रति जिसने मुझको बचाया उसके प्रति मेरे अंदर एक मतलब भूख प्यास कैसा है, ये बात को परखना चाहिए। अभी प्रभु ने बार बार हम पढ़ते हैं मतलब बाइबल की आखिरी किताब में आखिरी अध्याय में 3 बार प्रभु बोलता है मैं जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन उसका जो मध्य में जो वजन है, मध्य का मतलब तीनों में दूसरा वजन जो 22 का 12 वजन वो क्या देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। देखा बदला या प्रतिफल दे करके मैं आ रहा हूँ। बदला मीन्स प्रतिफल लेकर के आ रहा है। देखिए हर एक को मैं प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा बात सुनने के टाइम पर हमारे दिल कैसे होना चाहिए? हम किस प्रकार का प्रतिफल पाने की तैयारी में हैं? हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, किस बात में प्रतिफल मिलेगा, है ना। प्रतिफल पाने का व्यवस्था सब हमें मालूम। अभी आपको मालूम है, देखिए एक बड़ा प्रतिफल है जब शादी में हमें मिलने वाला वस्त्र तो प्रभु के ओर से, और वहां पर भी क्या लिखा उसका 19 अध्याय का 7-8 वचन प्रकाशित हुआ कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया और उसको शुद्ध और चमकदार मलिन मलमल का पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वह वही मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म की काम है। इसका मतलब क्या है कि इस जीवन की यात्रा में हमने मतलब धर्म का काम या प्रभु हमारे जीवन में कैसा काम कर पाया उसके अनुसार हमें वो महिमा का वस्त्र। आप देखिए स्वामी किसको इस्तेमाल करेगा? स्वामी के इस्तेमाल में आने वाला पात्र बनना है तो सबको मालूम है। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, वो स्वामी कौन स्वामी के काम आएगा? जो कोई अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखेगा। देखा, क्या है कि प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। हम लोग दुनिया से अधिक किया वो लोग है, हमारा स्वामी की इस्तेमाल में एक पापी को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। जो व्यक्ति पवित्र जीवन बिताएगा उनको प्रभु इस्तेमाल करेगा। देखा, इसका मतलब हम प्रभु की लायक एक पात्र बनना, प्रभु का लायक एक पात्र बनना। मतलब जब पौलुस को चुनने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला था? प्रेरितों 9 अध्याय 15 वचन में लिखा है। प्रेरितों 9 का 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। अभी हमें एक पात्र रूप में हमको हमें जीतना है ना, तभी प्रभु इस्तेमाल करेगा। मेरा चुना हुआ पात्र है, तो हम प्रभु के उपयोग में आने वाला पात्र बनने के लिए हमें तैयार करना है ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 5 वचन। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त करना जाने।
देखा, मतलब पवित्रता के साथ जीते हुए क्या करना, अपने 4 में 4 पढ़िए आप। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ हाँ। अपने पात्र को प्राप्त करना जानी। ठीक है, आपका उसमें 4 है, मेरे उसमें 5 है, ठीक है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हमें ये बात को जानना है कि हमें प्रभु के लिए योग्य पात्र बनने के लिए हमें एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। कितना बड़ी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है, हमारा दिल क्या गवाही देता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। देखिए, प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। सारा दुनिया की अवस्था क्या है, सारा दुनिया जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन में हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। देखिए, वो पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जानते हैं क्या, हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं, मतलब हम प्रभु की ओर से नए जन्म पाए वाले लोग, हम जानता है, दुनिया नहीं जानता। दुनिया की अवस्था क्या था, और सारा संसार सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानता है हम परमेश्वर का है ना, हम जानता है क्योंकि प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, हमारा उद्धार किया। हम एक समय में उस दुष्ट के अधीन में पड़े थे, और जो प्रभु का सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हमें उस अंधकार के वश में से छुड़ाया। बहुत बड़ी बात है ना। पड़ोसियों का पत्री में इसे लिखा, पड़ोसियों का अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, हमें अंधकार का उस राज्य से, शैतान के राज्य का नाम है अंधकार का राज्य, और जो प्रभु का राज्य का नाम है ज्योति का राज्य। देखा कितना फर्क है ना। प्रभु ने हमें उस पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रयोग इसी कारण आज जब हम प्रभु को उपस्थिति में इकट्ठा होता है तो हम बहुत आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करता है, क्योंकि हम ज्योति के राज्य में, ज्योति में है ना, हमें बहुत खुशी है ना। और हमें एक अनोखा सेवकाई भी दिया। जब प्रेरितों उसका 26 अध्याय उसका 18 वचन, प्रेरितों 26 अध्याय का 18 वचन। तो उनके आखिर बोले हाँ। कि वे अंधकार से जो देखा, वो अंधकार में है, उन लोगों को सुसमाचार की ज्योति देख करके उनके आंखें खोल करके परमेश्वर का पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लेकर आना, इतना बड़ी बात है। ये हमारा कर्तव्य है। जो लोग आज पुत्र के राज्य में आया, उनका काम है, जो लोग अंधकार में हैं, जिसको दिखता नहीं, उन्हें ये प्रकाश दे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी जिम्मेवारियों को समझना, वो काम को, आज मैं काम रहे, मैं प्रभु का राज्य में, प्रभु के राज्य में है कि नहीं? लोगों को डाउट है, प्रभु के राज्य का अनुभव क्या है? प्रभु के राज्य का एक अनोखा अनुभव है ना। सबको मालूम, रोमियो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और प्रेम मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितनी बड़ी बात है ना। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो अपने जीवन में हमेशा प्रभु में आए हुए लोग प्रभु का आत्मा में भरते जाना और उस परमेश्वर का राज्य का अनुभव में बना रहना, ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमें कैसे भी डुबाने के लिए, निराश करने के लिए, है ना। आपको मालूम है कि शैतान बहुत चालाक है। आज भी बहुत लोग नहीं समझता, हमारे विरोधी है, उसको वो समझता है कि अभी मैंने थोड़ा समय लेगा, इसलिए वो क्या करता, वो ज्यादा भाग दौड़ करके प्रभु के लोगों के पीछे लगा हुआ है। प्रभु के लोगों को कैसे भी बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो बहुत बड़ा प्रयास में, उसको मालूम है, मालूम उसका भी थोड़ा ही समय ले गया, थोड़ा समय के अंदर ज्यादा लोगों को फंसाना, ये उसका काम है। उसके लिए वो बार बार उनका दरबार चलते रहता है। नासिक में एक मंडली है, उसके ऊपर ध्यान करो, वो लोग ऐसा डेली संगति करता है और यीशु मसीह का या परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए काम करता है।
इसलिए उसको किसी भी उसको तोड़ डालो। यो लोग हमेशा योजना बनाते रहता है, कोई ना कोई एक विचार, एक विचार में वो लोग दुखी और निराश कर देगा। देखा, हमारे अंदर हमारे आनंद को बुझाने वाला विचार को भी घुसने का मौका नहीं देना पड़ेगा, है ना। हमारा सबसे बड़ी बात लड़ाई का मेन बात आपको सबको मालूम है, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय का 3 से 5 तक का वचन, है ना। मतलब प्रभु के खिलाफ में या हमारे आत्मीय जीवन का आनंद को डुबाने वाला विचारों को भी खरीद करना है और मसीह की आज्ञाकारी बनाना। बोलने का मतलब हम हमेशा प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना है। पढ़ सकता है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं करते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, हम हर एक देखो जो भी अगर एक विचार में लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को देखता है तो मानो हंसता नहीं, और मेरे को देख करके नहीं हंसा तो उसका मतलब मेरे प्रति उनके अंदर नफरत है, कड़वाहट है। मैं भी उसके साथ ऐसे करूं। देखो एक नेगेटिव विचार आया क्या हो गया, तुरंत ही हमारा दिल को कठोर कर दिया, शैतान को और अवसर दिया। और हमको मालूम है वजह शैतान को अवसर था लेकिन अब क्या करता, उसका अवसर नहीं देता। हमारे अंदर चलने वाला विचार कौन जानता है। आप देखो कितना हमारे अंदर विचार डाल करके उसमें और भी गांठ डालने के लिए विरोधी कोशिश में रहता है। उसके बाद में बोलता है फिर ऐसा है तो वो लोग कोई भी मेरे को प्यार नहीं करता, फिर कोई भी दिखता है तो ये भी मेरे बारे में बुराई बोलता है। मतलब वो उस प्रकार का विचार भावना उसके अंदर शैतान डाल देता, फिर किसी से मिलने की इच्छा नहीं होता। आपने देखा होगा कोई किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसे कुछ बात ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग कई बार आपने देखा ना उनके अंदर सबके प्रति एक नफरत कड़वाहट उगाता है शैतान। फिर बोलता है किसी से भी मिलने का नहीं, निकल जाता। फिर धीरे धीरे फिर वो दोस्त लगाने लगता। ये कहां से है, सब एक विचार। देखा भैया हम लोगों ने पिछले दिन में भी देखा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का लोग कभी भी एक दूसरे को समझाता है तो, है ना। मैं तो कई बार लोगों को बोलता है कि आपस में कुछ झगड़ा वगैरह है तो मैं उनको बोलता है देखो आप सोचो, आप थोड़ा नंबर बनेगा तो समस्या खत्म हो जाता है। आप उनको बोलने का प्यार से, देखो मेरे से गलती हुआ है, शायद आपसे गलती नहीं हुआ, लेकिन आप बोलने का, तब उनके दिल में कितना छूट लेगा, अरे गलती मैंने किया लेकिन वो माफी मांग रहे हैं, तो वो व्यक्ति जरूर क्योंकि प्रभु का जन्म है उनको गहरा मन प्राप्त आएगा। हमेशा नम्रता बहुत अच्छी बात है। इंसान से कई प्रकार का गलती हो जाता है, लेकिन हम कभी भी और दिल कठोर करेगा तो वो ऐसा भावना विचार नहीं आएगा। हमें कैसा मैं अपनी भाई बहन को जीतूं, हम ऐसा एक विचार में रहना कितना जरूरी बात है। और जो छोटी छोटी बातों में क्या करता है विरोधी, ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने का कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें सावधान रहना है। हम लोग संगति में तक आने के टाइम पर हमको याद होना चाहिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 23-24 वचन में क्या बोला, मत्ती 5 अध्याय का 23-24, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखा प्रियो, मतलब अभी हमारे दिल में प्रभु प्रकाश देता है कि नहीं, वो भाई को मेरे प्रति कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो मुझे देखकर कितना आनंद नहीं लग रहा है, उसको कुछ तो निराशा मेरे प्रति हो रहा, तो उनके पास जाने का, तो जा करके पूछने का क्या बात है भाई, है अकेला में, ऐसे नहीं सबके सामने, फिर तो मुझे तो भी वो बोलेगा नहीं है, लेकिन पूछ लेगा
है। परंतु कई बार क्या होता है, कई बार कई लोग दिल में नफरत कड़वाहट होते हुए भी क्या बोलेगा, मेरे दिल में कुछ नहीं, देखा कुछ नहीं, सही बात है, कुछ नहीं बोलेगा तो प्यार भी नहीं मेरे अंदर होना चाहिए ना। एक बात तो कभी नहीं बुझना, सब कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं, प्यार है, प्यार है। मैं आपको बोलता हूं, कई बार एक एक लोगों का अवस्था देख करके मतलब उनके पास जा करके मैंने भी ये काम किया है। क्या बात है भाई, आप कुछ दुखी दिखता है, नया दिखता है, कोई बात मतलब अपना कोई भी बात क्योंकि कभी कभी संदेश देने के टाइम हाँ ये जरूर पॉल ब्रदर सुषमन ने प्रभुदास को बताया, नहीं तो इतना क्लियर कैसे आएगा। हाँ देखा, अब ये आप बताओ, इतना साफ साफ वही बात जो हमारे जीवन में हुआ, जो उनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ, हमने इनके अलावा किसी को शेयर भी नहीं किया, तो उसके अलावा कौन प्रभुदास को बोलेगा। देखा बेचारे ये लोग फंस गए। देखो उनके प्रति अभी नफरत कड़वाहट आ गया, धीरे धीरे उनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। देखा, मैं आपको बोला ना, बहुत बार मेरे को अपना जॉन ब्रदर मेरे को बोलता था, क्या आपने आज गड़बड़ कर दिया। मैं क्या हो गया, आप जो भी बोला ना आज मानो ऐसे से कुछ लोग मेरे बारे में पक्का शक करेगा। देखा, इसी कारण मैंने कंप्लीट विजिटिंग बंद कर दी, क्योंकि कोई किसी के पास जाने के टाइम पर किसी ने कुछ बोला करके भी मत बोलो। आप देखो ये बात क्या है कि ये विरोध लाने वाला एक छला की काम है भी, हमें कितना आत्मा में कितना अच्छा मतलब आइकला में चलना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम जानते हैं ना, हम स्वर्ग का नागरिक है। हमारे जीवन में अगर हम इस रीति में रहेगा तो पहली बात है, प्रतिफल पाना है तो क्षमा देना है, क्षमा भी मिलना है तो हमें क्षमा देना है ना। जब लूका का 17 अध्याय उसका 1 से 4 बजे पढ़ना। लूका फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु वो भाई उस मनुष्य पर इसके कारण में आती है जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। देखा, बोलने का मतलब क्या है प्रियो, हमें दूसरे को क्षमा देने के लिए हमेशा तैयार रहना। हमारे मन में आज बहुत लोग आनंदित रहना चाहता है तो भी आनंदित नहीं रह पाता, कारण नहीं किए भी आप किसी न किसी को क्षमा देने के लिए बाकी, आप जीवन में बरको, आप एक व्यक्ति के लिए भी क्षमा देने के लिए बाकी रहेगा ना, आपका चेहरा सही आनंदित नहीं मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है। मैं इसके बारे में एक क्लास काफी पहले लिया था है। हमारा हम एक दूसरे को क्षमा करना है, बोला था ना, खुद को क्षमा देना, प्रभु को भी क्षमा देना, नहीं समझा। मतलब अपने जीवन में क्या है ना, हम लोग कई बातों में जाने अनजाने मतलब ये क्षमा ना देने में बहुत धोखा खाता है। अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में किसी के प्रति ऐसा कोई नफरत कड़वाहट रहेगा तो मेरा खुद का आत्मीय जीवन में मैं कमजोर पड़ेगा। मेरे को प्रभु के वचन में प्रभु की आराधना करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा, आराधना नहीं सुनेगा रहेगा। फिर नुकसान किसको है ना। और वो भी कई लोगों का अवस्था क्या है, और आपको कुछ ऐसा दुख लगा तो क्षमा कर देना, क्षमा नहीं मांगता। प्रभु मैं तेरे साथ भी अच्छा नहीं किया तो क्षमा कर देना, और प्रभु पर को सब ड्यूटी उनको हमने क्षमा, ऐसा ये सब डुप्लीकेट काम नहीं करना। अब दिल से क्षमा ना करने वाला अवस्था कितना बड़ा धोखा देता है ना। प्रभु ने
ये जो बात समझाने के लिए मत्ती में बहुत विशाल रूप में लिखा, लेकिन उस 18 अध्याय का 35 वचन में क्या लिखा मालूम है? अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा। देखा, मन से क्षमा ना करेगा, मन से क्षमा करना। देखा प्रियो, आप देखो कोई भी ऐसे भी करने दो प्रियो, हम लोग इसमें सावधान रहना, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रतिफल को खोएगा, नष्ट करेगा। प्रभु में आने के बाद में क्षमा देने में भी हम कंजूसी नहीं करना, क्षमा करने में भी हम कंजूसी नहीं करना। क्षमा करने में भी कैसे क्षमा करना आपको सबको मालूम है। जब एफेसियों 4:32 हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा, यीशु मसीह ने जैसा क्षमा किया, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभु का मन दिया, प्रभु हमारे जीवन बनकर हमारे में आया। आज हमें वैसा करने में प्रभु ने सब प्रकार का प्रबंध हमारे जीवन में किया। अभी हमको वो काम करने में क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी बात है। जैसा यीशु मसीह ने हमारा पापों को क्षमा किया, वो बात बहुत बड़ी बात है। हमें इतना बड़ा क्षमा मिला है, तो हमारे जीवन में हमारे साथ कोई भी कुछ नहीं करे ना। कई बार मैं बोला ना, हम सबके साथ मेल खाने में सबके साथ नहीं हो सकता। वो एक ही बातों पर बाइबल में छूट है, क्योंकि इब्रानियों 12:14 में लिखा है सबके साथ मेल मिला करे, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता और तू सब मेल नहीं खा सकता। ये एक ही विषय पर बाइबल में छूट है ना। रोमियो 12:18 वचन, जहाँ तक हो सके, जहां तक मतलब मैक्सिमम तू ट्राई करना। क्योंकि क्या आपको मालूम है, हम क्षमा मांगेगा तो भी कई लोग क्या बोलते हैं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, और वो आकर के बोलेगा तो भी नहीं क्षमा करेगा। देखो, अब ऐसा व्यक्ति से अभी आप क्या करें? नहीं कर सकता, लेकिन हमारा साइड क्लियर कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी उसको ही उसका दोष है, उसका दोष से हमें कोई हानि नहीं आएगा। अगर हमारा साइड, अगर हम सही रीति में प्रभु का दृष्टि में एक पट्टी के रूप में नहीं, सही प्रकार अगर किया है, हमें उसका कुछ भी वादा नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम हर एक लोग, प्रभु का वचन कितना साफ है, हर एक बात। ये छोटा सा जीवन में हमें अनंतता का तैयारी में हमेशा रहना। मरने के बाद में हम कुछ भी सोचेगा तो क्या फायदा, है ना, कुछ फायदा नहीं। अभी हमें वो तैयारी प्रभु का इच्छा जान करके वचन के आधार में करेगा तो कितने धन्यवाद है। देखिए, हम आज प्रभु आ गया, नहीं तो आज मृत्यु हो गया, इसके बाद हम प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा। जब दूसरा कुरिन्दी 5:10 वचन, दूसरा कुरिन्दी, हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। देखिए, हम लोग कैसे काम किया उसके अनुसार, कल भी हमने देखा मतलब पहला कुरिन्दी 3:11 से 15 में, मतलब हम किस रीति में काम करता है ना, किस रीति में काम करता है। क्योंकि हमारा हर एक कामों का लेगा हमें कोई व्यक्ति को नहीं देना, प्रभु को देना। क्योंकि रोमियो 14:10 और 12 वचन में हम सबको, हर एक इंडिविजुअल को प्रभु को उसका लेखा देना है। अभी यह बड़ी कानों का बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हम जो भी करता है प्रभु सब देखता है। क्यों देखता? क्योंकि प्रभु को उसका प्रतिफल देना है, प्रतिफल देना है। मैं एक अनोखा बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो क्या है मालूम है, जब मरकुस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका 41 से 44 तक का वचन, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला।
इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियाँ जो एक अकेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलवाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। देखिए, एक सभी पवित्र लोग थोड़ा समझने के लिए भी आपको बताता हूँ, बहुत गंभीर बात है। अभी आप देखिए, वहां पर सब लोग प्रभु की सेवा के लिए भंडार में धन डाल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े धनी लोग बड़े बड़े थैली भर करके ला करके डाल रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विधवा छुट्टी के अंदर ऐसे ला करके डाला। अब यहाँ पर कौन ज्यादा डाला और किसको ज्यादा प्रतिफल है, विषय यहाँ पर है ना। प्रभु की नजरों में वो विषय को थोड़ा जानना, प्रभु की नजरों से वो विषय को आप लोग जानना। अभी मतलब नए नियम का मंडली के लोग बहुत बातों में इस विषय में बहुत अनजान है। मेरे को ये मतलब धन की बातों पर बोलने के लिए कई लोग गलत उसको समझेगा, इसलिए मैं नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी ज्ञान का जो भेद मैं आपको बताता हूं, प्रभु की नजर कैसा है वो बात है। यहां पर उस विधवा ने कितना ज्यादा डाला वो नहीं मतलब, विधवा ने कितना अपने लिए बचा कर रखा वो है मतलब। कितना लोग समझा? विधवा ने अपने लिए कितना बचा कर रह करके बाकी डाला वो है मतलब, समझा है? देखिए, बाकी लोगों ने जो बचा था वो डाला, बचा हुआ उसमें से डाला, बचा हुआ पूरा नहीं, बचा हुआ पूरा नहीं। उनका खूब अच्छा जीवन बिताते हुए कोई कटी ना रहा, इसके बाद में जो बच गया उसमें से थोड़ा डाल डाला, लेकिन वो भी एक बड़ा अमाउंट था, वो भी एक बड़ा अमाउंट था। और जो विधवा के पास टोटली उसका जीविका को ही डाल दिया, थोड़ा कुछ डाला ऐसे नहीं, चलो मतलब इसका आधा डाल देते हैं, आधा में अपने लिए रखता है, ऐसा भी नहीं सोचा है। बाबरो 44 वजन क्या बोलता? सारी जीविका डाल दी। हाँ, सारा जीविका डाला, नहीं समझा? देखिए, अपनी सारा जीविका डाला ना। कई बार लोग क्या बोलता है, हमको है ना इतना भी मिलता है तो पूरा नहीं पड़ता। होने का अर्थ क्या है? प्रभु के लिए कुछ देना नहीं, क्योंकि हमको पूरा नहीं पड़ता। वो है नंबर 1 स्वार्थी लोग। क्योंकि इसका कारण क्या है आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी व्यक्ति इस विषय में गलत ना समझे। आपको मालूम है, एक सच्चा भक्त को यहाँ पर हम पहचान सकता है। बात क्या मालूम है प्रियो? हमारा कितना भी घटी में भी हम प्रभु को प्रथम स्थान दे करके अपने से बढ़कर प्रभु को सम्मान करने वाला व्यक्ति है सच्चा विश्वासी। अभी ये विधवा को प्रभु में विश्वास भी है, प्रभु में भरोसा भी है। अब देखिए, आपको बात समझ में आ रहा है? इस विधवा को मालूम है अभी मेरे पास मेरे जीविका के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु मेरा घटी अपनी धन और महिमा के अंदर पूरा करेगा। ये है सच्चा विश्वास और सच्चा भरोसा करने वाला एक कंगाल व्यक्ति को भी धनी को मान करके स्वर्ग सम्मान करने वाला मान। कितने लोग समझा मुझे नहीं मालूम है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है तो भी आप प्रभु के लिए आदर करना सीखेगा तो वो व्यक्ति ये दुनिया में बहुत बड़ा प्रभु की ओर से मतलब प्रभु की ओर से स्वर्गीय धनवान होकर के स्वर्ग में बहुत सम्मान पाएगा। ये बात प्रभु ने यहाँ पर दिया हुआ दृष्टांत से हम क्या सीखता है? हम कंगाल में भी
प्रभु को देना चाहिए, अपनी दरिद्रता में भी, क्योंकि वो है सच्चा भक्त, वो है सच्चा विश्वासी, वो है सच्चा प्रभु में भरोसा करने वाला व्यक्ति। क्या आपको लगता है वो विधवा भूखा मर गया? कभी नहीं प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए एक अनुभव में मिला था, मैंने शायद आप लोगों को कई बार बताया है। एक बार, क्योंकि मुझे प्रभु में पक्का विश्वास है, एक बार मानव मैं केरला गया, वहां पर ऐसा एक मीटिंग आयोजित किया। मुझे आत्मा ने बोला ये पूरा खर्चा तुझे उड़ाना। तो अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कम से कम मारा एक अमाउंट बोला, यानी वो अमाउंट भी नहीं बोलेगा। तो अभी मुश्किल से उतरा अमाउंट मेरे पास, और मैं ये जो मीटिंग आयोजित करने वाला उधर से कम 12 किलोमीटर दूर में रहता, और मुझे डेली आना जाना भी है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी जो मेरा दिन था, तीसरा दिन, उस दिन मुझे वहां तक पहुंचने के लिए भी बस फेयर नहीं था। और मैंने प्रभु में आया उस टाइम पर ही मैंने निर्णय लिया हुआ एक बात है, मेरा जरूरत मैं कभी भी किसी को नहीं बोलेगा। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अभी मतलब मुझे ऐसे अगुवाई हुआ मैं कुछ देर ट्रैक्ट बांटते भी चला, चल करके जाने के टाइम पर मुझे मेरा पड़ोसी एक लड़का ने पूछा, अंकल कहाँ जा रहे हैं? मेरा ऐसी मीटिंग है, मैं भी आऊं। अभी कैसे बोलूं? मैं बोले चलो अभी हम दोनों के लिए बेस्ट फेयर है, तो हमको और 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वहां से वहां तक जाने के लिए साइड के लिए एक साइड के लिए हो जाएगा। मैंने उसको प्रोत्साहन दिया, मैंने उसको बोला चलो हम थोड़ा है ना अभी थोड़ा ज्यादा देर थोड़ा ट्रैक्ट बांटते जाएंगे। ऐसे ट्रैक्ट बांटते हम लोग जहां तक गया, जहां से जाने से हमारा दोनों का बेस्ट फेयर वहां तक पहुंच जाएगा। वहां तक जा करके उधर एक कॉर्नर में वहां पर खड़ा था, मैं आपको बताया है, आप लोगों कुछ लोगों ने सुना है, मैं आपको बताता हूँ। उधर भी मैं वहां पर एक दुकान है, वो दुकान का व्यक्ति को मैंने पहले भी सुसमाचार सुनाया है, वो मेरे को जानता है। तो मतलब मैं उनको उसी दिन भी जाकर के दिया, और उधर से गाड़ी पकड़ने के लिए वहां पर खड़ा। एक ट्रेनिंग है, क्या हुआ अचानक वहां पर एक कार आया, वो कार आकर के वहां पर रुका, और उधर से 2 भाई लोग वो दुकान में चला गया। तब वो बाकी 2-3 सिस्टर लोग बाहर आए, तो मैं उनको भी जाकर के ट्रैक दिया। मैं बोला पैसा, उनको देखने से मुझे मालूम पड़ा कुछ विश्वासी लोग देखता है, तो मैंने दिया। देने के टाइम पर वो लोग मेरे को ध्यान से देखा तो कब का बात है, 89 का बात है तो ध्यान से देखा के बाद में वो लोग आपस में बात करने लगा। वो जो भाई लोग जब उधर से दुकान से कुछ सामान लेकर आया, जब आने के टाइम पर उन्होंने उनको बोला अपना टोमी है ना, उन्होंने मेरे को बुलाया पास, बोला आप टोमी है ना, बोला हाँ, गला मिलाया। अब देखिए उन्होंने मेरे को कभी पैसे नहीं मिला, उन्होंने हमारा शादी का वीडियो अमेरिका में देखा। देखिए ये मेरसी का बंधुजन था, बहुत नजदीक बंधुजन है। उन्होंने पूछा हमको कहाँ जा रहा है, तो अभी आटे जैसा बड़ा गाड़ी था, तो मैं बोला ऐसे से उन लोग वही मार्ग में जा रहे हैं। उन्होंने बोला बैठो, तो कभी वापस का बस का किराया तक मिल गया उसमें। मैं मन में बहुत प्रभु धन्यवाद दिया, प्रभु अभी सुजोई को भी नहीं बोला, अभी वो सुजोई भी अभी प्रभु का सेवा कर रहे हैं यूथों के बीच में है। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बोलता हूँ। हम लोग उधर गया, उतरने के टाइम पर ये भाई आकर के गला मिलाया, गला मिलाने के टाइम पर जबरदस्ती 5,000 रुपया मेरे को कितना उस समय का है 5,000 रुपया जबरदस्ती। मैं बिल्कुल मना कर रहा है लेकिन नहीं माना। आप देखो क्या है प्रभु को आदर करने वालों को प्रभु कितना बड़ा काम करता है। मैंने आप लोगों को बोला, मैंने जमीन पर मछली पकड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, याद है ना, प्रभु के खातिर अगर हम क्या करेगा प्रियो, जो प्रभु का 1 शामुएल 2:30 का आखिरी बात, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रियो ये बात हमारा जिंदगी में ये कि कदम कदम पर अनुभव करना चाहिए प्रियो, है ना।
परेशान दूसरा अध्याय का 30 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हर एक वचन सत्य है। आप वचन पर विश्वास कर, आपको कभी भी आपको और कहीं ना कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। उसे बढ़कर सच्चा दिल से होना चाहिए, प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए है। मैं आपको बताऊं, फिर मैंने वो मीटिंग 2 दिन और बढ़ाया इतना खुश हो गया, किसी को भी विषय उधर नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने ऐसा काम किया, सब लोग बहुत प्रभावित हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में ये विधवा, वो शब्द बहुत बड़ी बात है ना। उसका 44 वचन वापस एक और पढ़िए। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। देखा, सभी ने कैसे डाला? अरे अभी आप देखिए, खाया पिया और मतलब 50,000 बेच गया, उसमें से ला करके 500 रुपया डाला। बड़ा अमाउंट है भाई, इस विधवा ने डाला, उसके सामने वो बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब ये वचन आप कहां तक समझ पाता है, उस बात का एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। अभी आपको इस घटने के कारण में और एक बात बाइबल से बताना चाहूँ। जब यीशु मसीह लाजर का घर में पहुंचता था, लाजर का घर का अवस्था आपको मालूम? लाजर का घर में जब भी आता था, लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, क्योंकि वो भाग पढ़ करके जाएगा तो शायद मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। लूका उसका 12 अध्याय, उसका यूहन्ना का सुसमाचार, सॉरी मैंने गलत बोला, यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, लूका में, लूका 10 अध्याय उसका 38 से 42। तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। देखिए यहाँ पर विषय क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरियम की एक खूबी क्या था, जब भी प्रभु यीशु मसीह घर में आता था, वो सीधा प्रभु का पास स्थान में बैठकर प्रभु का वचन सुन करके उन वचनों को अपना हृदय में रखता था। क्या किया? प्रभु की वचन जो आया, वो वचन को अपना हृदय में रखा। मार्था बोलता है, मैं काम भी करूंगा, वचन भी सुनूंगा। कहता है कई बार मानव 2 काम करते हुए प्रभु का मानव महिमा करना चाहता, होता है क्या? नहीं। मरियम ने बिल्कुल प्रभु की उपस्थिति में बैठा और सुना वो वचनों को उन्होंने अपना दिल में ग्रहण किया। इसका इफेक्ट जो व्यक्ति में होता है, जो व्यक्ति वचन ग्रहण करेगा उस व्यक्ति में वचन काम करेगा। कैसा काम किया मालूम है? यूहन्ना 12 अध्याय का 3 वचन। अभी आप देखिए, मरियम का इस अच्छा भाग चुन करके प्रभु का वचन को अपना हृदय में लेने के प्रति उसके जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा कैसे हुआ। 12 का 3 यूहन्ना। तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देखिए, आपको मालूम है बहुत से लोग इत्र लेकर कब्रिस्तान में गया, उनको भी लगाने का मौका नहीं मिला। और जो यहाँ पर मरियम ने ठीक समय में एक बड़ा ठीक काम किया। आप देखो क्यों किया मालूम है? यही तो वचन अंदर जाने का खूबी है। मैं आपको यही बात को समझाना चाहता हूँ। आज बहुत लोग वचन सुनता है और तो ध्यान से सुन करके उसका दिल में नहीं रहता, प्रभु का वचन दिल में नहीं रहता। जबकि प्रभु का वचन बोलता है कि हमारे दिल में रहना चाहिए। पड़ोसियों 3:15 और मतलब 119 का 11, ये सब वचन आपको मालूम। ये वचन कहाँ रहना चाहिए?
हमारे हृदय में। मरियम के हृदय में प्रभु का वचन रहने के कारण मरियम ने ठीक टाइम पर ठीक काम किया, प्रभु का महिमा के लिए किया। लेकिन वहां पर कंप्लेंट बहुत आया, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करने वालों के खिलाफ ये दुनिया जरूर मुंह खोलेगा, कपड़े करेगा। अभी आपको मालूम है उन्होंने ये किया हुआ, ये इत्र का दाम कितना था? उसका 5 वजन, 12 का 5। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को भिक्षा दिया गया। मतलब इसका मतलब ये इत्र कितना दाम का है? 300 दिनार। आपको मालूम है 300 दिनार उस समय में 300 दिनार उस समय का एक दिन का एक पुरुष का वेतन 1 दिनार था। उस समय में एक पुरुष 1 दिन काम करेगा उसको 1 दिनार। अभी लिखा ना जो मत्ती उसका 20 अध्याय उसका दूसरा वचन, वो ध्यान से सुनना। मत्ती उसका 20 का 2। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। मजदूरों से 1 दिनार रोज के लिए ठहराया। मतलब वो भी अच्छा स्वामी से मिलता है, नहीं तो आधा दिनार मिलता है। एक अच्छा स्वामी है इसलिए वो 1 दिनार देता। अब देखिए 1 दिनार एक आदमी का है तो अमृत को उसका 4 में 1 भाग मिलता। आपको मालूम है अभी हम लोग गाँव में बहुत काम करवाया है, जो आदमी को मिलता है उसका 4 का 1 हिस्सा हमें औरत लोग काम पर मिलता है। 1 दिन पूरा काम करेगा उसको 4 में 1 हिस्सा। अगर ऐसा है तो आप सोचिए ये मरियम के लिए ये बात कितना तकलीफ का है। आप देखो तकलीफ का है, ये तकलीफ का भी ये काम मरियम क्यों कर पाया? क्योंकि वचन उसका दिल में आया, वचन उसका दिल में आया। अभी सबसे बड़ी बात, लोगों ने सभी ने इस बात पर कमेंट्स किया, ये व्यक्त किया, ये फालतू काम था, लोगों के बात में कोई मतलब नहीं थी। प्रभु ने क्या किया वो है विषय। हमारा हर एक कामों को प्रभु की नजरों में कैसा है, प्रभु का दृष्टि में कैसा है, प्रभु की उपस्थिति में कैसा है, ये बात को जानना। यहाँ पर ये काम को बाकी चेले सब लोग, सिर्फ इसके लिए तो युदा नहीं, बाकी चेले लोग भी इस पर मतलब बुरा काम बोल करके उस पर कमेंट्स किया। परंतु प्रभु ने क्या बताया उसकी, जब मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। मत्ती 26 का 10। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। देखा, उसने मेरे साथ भलाई किया। ओह, और क्या चाहिए प्रियो? हमें किससे सर्टिफिकेट चाहिए? प्रभु से। दुनिया क्या कहता है उस दुनिया की दृष्टि में जो श्रेष्ठ है, वचन आपको मालूम है लूका 16:15, प्रभु की दृष्टि में घृणित है, घृणित। देखा प्रियो है, मनुष्य की दृष्टि में जो अच्छा से अच्छा कहो तो भी वो बात भी प्रभु की दृष्टि में घृणित है। अभी यहाँ पर लोगों ने सबसे घृणित बोला वो बात को प्रभु यहाँ पर प्रभु की दृष्टि में प्रभु बोलता है उसने मेरे साथ अच्छा किया। इतना नहीं, एक्चुअली उसमें और एक शाबाशी का सर्टिफिकेट मरियम को मिला। क्या है मालूम है? मरकोस उसका 14 अध्याय का 8 वचन का शुरुआत, मार्क उसका 14 उसका 8 वचन का शुरुआत। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। देखा, बस मतलब मरियम ने क्या किया? उसकी मैक्सिमम किया। देखा, जैसे अभी हमने विधवा का बात देखा, विधवा ने अपना मैक्सिमम किया, ऐसा मरियम ने यहाँ पर अपना मैक्सिमम किया। ये कौन बोल रहा? प्रभु बोलता। ये दूसरा कोई व्यक्ति बोलता तो हम उस बात को नहीं अमल करना, परंतु प्रभु बोला है तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रिय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सुनता है तो ये वचन हमारे दिल में जाता है क्या? और वो वचन हमारे जीवन में लाने के लिए हम प्रयास करता है क्या? है ना? बहुत से बात जब प्रभु का वचन हम सुनता है तो हम लोग कैसे सुनता है? प्रभु ने इसलिए सुनने वाला लोगों को इसका बारे में कहा हुआ शब्दों को आपको मालूम है,
मैं एक दो बात आपको याद रहता हूँ। मरकुस उसका 4 अध्याय का 24 वचन में, मार्क उसका 4 अध्याय का 24 वचन में, वचन सुनने वालों को प्रभु चेतावनी देने वाला, सुनने की बात पर चेतावनी देने वाला एक बात हम देखता है। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखिए, चौकस रह करके सुनना प्रियो, क्या सुनता है, क्योंकि आपको मालूम है वे लोग जो सुनता था उनके अनुभव क्या था। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 44-45 वचन पढ़ना। लूका उसका 9 अध्याय 44 और 45। तुम इन बातों पर कान दो। देखो, प्रभु बोलता है तुम इन बातों पर कान दो। देखो, इतना बोलने के बाद प्रभु एक बात बोल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाए जाने को है, परंतु वे इस बात को न समझते थे। देखो, वो जो बोल रहा है वो बात को चेहरे लोग नहीं समझते थे। देखा क्या बात है। आज भी बहुत लोग, सुनने वाले लोगों का अवस्था ऐसा है। प्रियो, आप इसको सही रीति में समझो, गलत रीति में नहीं समझना है। विरोधी हमारे अंदर कई गलत विचार लाएगा। मैं बहुत प्रभु में आपसे नम्र विनती करता हूँ, जो बात बजाता है ना उसको एक पॉजिटिव साइड से देखें, क्योंकि प्रभु के लोग कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। आप ये बात को, अभी मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, संदेश सुनने के टाइम पर भी आपके पास आने वाला वचन प्रभु ने बजाया वो वचन है, मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ। इसलिए आप पूरा तन मन से सुनना। इसको कोई भी प्रकार आपको विरोधी विचार ला करके टोकर खिलाने नहीं देना। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा वो बात है, जब लूका उसका 8 अध्याय का 18 वचन, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते। देखा, किस रीति। ये देखो, ये सारे वचन प्रभु ने हमको पढ़ने से बजा करके आधार कर दिया। तुम चौकस रहना, तुम किस रीति से सुनता है। प्रभु को मालूम है लोग गलत रीति में भी सुन सकता है, इसलिए प्रभु बोलता है तुम सुनता है तो किस रीति से सुनता है, किस रीति से सुनना चाहिए। मालूम है उसका भी व्यवस्था है ना। जब यशायाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय का 23 वचन पढ़ेगा तो हमें किस रीति में सुनना है, क्लियर वहां पर लिखा है। सुनिए, पढ़िए। कान लगाकर मेरी सुनो। कैसे सुनना? कान लगा करके मेरी सुनो। देखो, ध्यान देना, ध्यान दे करके, कान लगा करके ध्यान दे करके सुनना है। मतलब कान लगा करके ध्यान करके वचन को सुनना। देखा, इतना सुंदर बात है, पर तो हम ऐसे सुनता है क्या? सुनना चाहिए भी। हम लोग आज बहुत बार मतलब लोग कान लगा करके नहीं सुनता है, पूरा दिल से नहीं सुनता, उनका मन इधर उधर भागते रहता, एकाग्रता वहां पर नहीं, इसलिए उसका लाभ नहीं होता। पर जो मरियम ने जो भी सुना तन मन से सुना, इसलिए करेक्ट टाइम पर सही काम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का दृष्टि में योग की रीति में उसने की। योग हमारे जीवन में एक छोटा सा आयु में हम इस प्रभु का वचनों को सुन करके उसको सही रीति में अगर अमल करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु जरूर आपके साथ चलेगा। प्रभु का दिल में बहुत इच्छा है, सवेरे उठने के समय से प्रभु आपके साथ चलने के लिए तैयारी में है, लेकिन हम प्रभु को अपने साथ लेकर नहीं चलते। अपने जीवन में प्रभु आने के बावजूद भी हम प्रभु को गेस्ट रूम के अलावा बाकी कोई रूम में जाने नहीं देता। हमारे घर में तुम समझ लो 12 कमरा है, परंतु एक ही जगह पर बैठा है, बाकी एक कमरे में भी जाने नहीं दिया। इतना भाई बात है। यीशु मसीह को हमारा जीवन का हर एक स्थानों में पूरा आजादी से काम करने के लिए अपने जीवन को हमें समर्पण करना चाहिए। हर एक बातों में मतलब प्रभु की इच्छा को ही अपने इच्छा बना करके जीवन बिताने के लिए रोज हमें समर्पण करना है। और रोज का समर्पण में भी हम हारना नहीं। प्रभु ने बोला वो हर एक बातों में, आपको मालूम है ना, दुनिया की यात्रा में सबसे अधिक धोखा खाने वाला बात यीशु मसीह ने बोला ना, 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, है ना। मतलब ये जो पढ़िएगा वो मतलब मत्ती का 6 अध्याय का 24 वचन का
क्योंकि वह एक से बैल और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से बिना रहेगा और दूसरे को पीछे जानेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये एक डेंजर चेतावनी है, प्रभु का चेतावनी है। आज भी कितने लोग, अभी पिछले दिन में भी हमने कई बात देखा, मतलब तृप्त रहना, है ना, बहुत अच्छी रीति में उन्होंने सिखाया। प्रियो, आज भी लोग दुनिया कितना भी प्राप्त होगा तो भी उनको तृप्ति नहीं, संतुष्ट नहीं। इसी कारण धन के पीछे बहुत लोग धोखा खाया, वो बात हम लोग बाइबल में देखता है ना, कुछ धनवान बनने के लिए, है ना। प्रियो, ये दुनिया का धन छोड़कर जाने के टाइम पर व्यक्ति कितना दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल्यवान समय, उनका ताकत, उनको प्रभु ने दिया हुआ सारे बात वो ये दुनिया के नाशमान धन के पीछे लगाया। इसलिए प्रभु ने ही खुद लूका उसका 12 अध्याय का 15 वचन, लूका 12 का 15, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखिए, चौकस रहना, अपने आप को बचाए रहना, किससे? लोभ से। किससे? हर प्रकार लोभ से बचाए रखना। बोलेगा तो धन की लालसा, धन का मोह, है ना। ये धन की मोह में कैसी काम बस गया? धन की मोह में, है ना। आखान काम बस गया धन की मोह में, मतलब देवमास काम बस गया धन की मोह में। दुनिया में कुछ बनना चाह, प्रियो, बहुत भयंकर बात है ना, मतलब हमारे जीवन में। इसलिए जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन, पहला तिमोथी 6 का 9, जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहता है, ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थता और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखा, रुपये बना, धन की लालच, धन की लोभ सारे प्रकार का बुराई का जड़ है। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छंदी बना लिया है। वो कितना दुखदायी बात है ना। कई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी कहीं भी जाता है, मैं कई लोगों को मतलब बोलता हूँ, जब भी आपको, है ना, कई लोग कई बाहर देश में भी जाने के टाइम पर मैं उनको पहले बोलता हूँ, आप उधर पता करो, उधर अच्छा प्रभु के लोग और संगति है क्या, और आपका ये काम में आपको संगति में जाने के लिए मौका मिलेगा क्या? पर नहीं है ना। आप लालच में जाकर के अपना आत्मीय जीवन को नष्ट ना करो। मुझे मालूम है कई लोग, अच्छा विश्वासी लोग, धन की लोभ में जाकर के क्या हो गया, धन को कमाया और उनका आत्मीय जीवन गिर गया, वो शराब की नशा में डूब गया है। फिर वापस घर में आया, माँ बाप की बात नहीं मानता, इतना आखिर में माँ बाप को ही खत्म कर दिया धन के लिए। देखो, ये कुछ दिन पहले भी हमारे केरला में हुआ एक संभव, आप देखो, धन की लोभ। प्रियो, सूखा रोटी भी खाएगा तो प्रभु साथ होना चाहिए, प्रभु का भय मानने वाला होकर के आगे बढ़ाना, प्रभु को नष्ट करने कोई भी काम के लिए जाने नहीं देना। मैं आपको बहुत बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, अपन कई काम करता है तो हम प्रभु को प्रथम स्थान कई बातों में नहीं देता। धन पाएगा तो बहुत को हो जाएगा करके कई लोग सोचता है, ये धोखा है। हमने पिछली बार भी, पिछले दिन में भी वो बात को देखा। लेकिन एक तो बात नीति वचन में सख्त चेतावनी दिया है, वो एक दो शब्द पढ़ करके मैं खत्म करूंगा। नीति वचन उसका 23 अध्याय का 4-5 वचन। क्योंकि तो धनी होने के लिए परिश्रम न करना। देखिए, धनिक होने के लिए परिश्रम नहीं करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपना समझ का। देखा, बहुत लोग प्रभु का अगवा लोग भी समझाएगा तो भी नहीं, कुछ नहीं होता। अरे होता ना, क्योंकि प्रभु दास लोग ये भी समझाएगा तो वचन लेकर के समझाएगा, अपनी भावना से नहीं समझाएगा।
मैं आपको बोलता हूँ बहुत लोगों के जीवन में बहुत अच्छा आत्मीय जीवन बिताने वाले लोग लालच में गिर गया और फिर उनका आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। एक मैं आपको बोलता हूँ एक आत्मिक जन को एक संगति नष्ट होता है तो वो बोलेगा चाचा मैं आपको मेरा जीवन का गवाही बताया ना भाई, बताया कि नहीं? आर्मी में रह करके मेरा गवाही कोई विश्वास नहीं करेगा, फिर आप लोग अनुभव पाया आप लोग विश्वास कर सकता है। हमारे पुराना पार्टनर इतनी 2 बैठा है कम से कम, बाकी सबको तो मालूम नहीं होगा है, 3 था 1 गया। तो प्रियो आप बताओ आर्मी में हमारा जो शाम के मीटिंग के टाइम में रोल कॉल होता है, मैं उनको बोल कर रखा है मेरे को प्रभु को उपस्थिति में जाना है, जो भी बात वहां पर बोला जाएगा मैं आकर के सुन लेगा पता कर लेगा, लेकिन मुझे संगति में जाने दो। वो लोग अनुमति नहीं देता तो भी जाएगा, आने के बाद में वे सब पता करेगा, परंतु कहीं भी एब्सेंट में नहीं रहेगा, एडवांस में रहेगा, आदर्श में रहेगा। आकर उन लोग ही बोलने रहेगा आज नहीं मीटिंग, मतलब आप जाओ बोलने रहेगा, क्योंकि उनको उसका आशीष समझ में आया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु को प्रथम स्थान देना कभी नहीं छोड़ना। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक समस्या आया था, जबकि मैं जब 91-92 में मोजाम्बिक जाने का जब बात पर लड़ाई के मैदान में संगति कैसे करेगा, लड़ाई के मैदान में संगति कैसे करेगा, नहीं हो सकता। प्रभु बोला नहीं मैं तेरे साथ हूं, जो मनुष्य से असंभव है मैं तेरे लिए संभव बनाऊंगा। मैं आपको बताऊं प्रियो, जितना यहां पर नहीं कर सका उसे ज्यादा संगति उधर कर पाया। आप बताओ दिन भर टेंट के अंदर बाइबल क्लास, क्या कहा बोलते लड़ाई सब प्रभु ने बंद कराया। कितने लोग उधर पाए, उनमें से कई लोग अभी सेवक लोग हैं। आप बताओ प्रियो, है मैं आपको बोलता हूं ये प्रभु की उपस्थिति में ये बहुत बड़ा गौरव का बात है प्रियो। असंभव है, कोई भी फौजी ये बात को नहीं मानेगा, वो जवान हो ऑफिसर हो उनसे नहीं हो सकता, परंतु प्रभु से हो सकता। ये कोई मेरा कोई बड़ापन का बात नहीं प्रियो, परंतु अगर हम प्रभु के हाथ में समर्पण करके देखो प्रियो, आप प्रभु के नाम के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। मैंने आपको बोला ना, मुझे इतना हमारा मतलब की आया, बोला तुम जिंदा भारत में नहीं लौटेगा, दुश्मन का गोली से नहीं हम तुमको गोली से उड़ाएगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, जल्दी पहुंच जाएगा, उड़ा सकता है क्या? नहीं ना, प्रभु ने मेरे से बात किया, मैं तुम वापस आकर के इंडिया में तो मेरा गवाह बनेगा। आप देखो, और नासिक में भी आने के टाइम आप देखो प्रियो, देवलाली में रहने वाला मैं इधर आकर क्यों रहा, प्रभु बोला इधर नहीं, नासिक में मेरा देवट खड़ा करने के लिए मैं तुझे मेरा महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने बात किया तो प्रभु ने वो बात को पूरा भी किया। प्रभु का वाणी सुनना चाहिए ना, प्रभु के साथ सच्चा संगति होना भी। अरे तो आपको मालूम है, अगर प्रभु ना चाहने वाला कोई बात हमारे दिल में घुसेगा तो वो बात फिर प्रभु बात नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर बोलता है वापस होने के लिए परिश्रम न करना, परिश्रम नहीं करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपना समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उसका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। और बोले का अर्थ क्या है प्रियो, आप ऐसे बातों पर भरोसा करेगा, एक दिन हम आप जाने के टाइम पर भी आप मेरे साथ नहीं आ रहा है, वो दुखी हो जाएगा, मैं सारे धन छोड़ कर जा रहा है, और उधर जाने के टाइम पर भी प्रभु को उससे में खड़ा कैसे हो पाएगा। वही बात है, उसका 21 अध्याय बहुत वजन है, 21 अध्याय के 6 वजन पढ़ रहा है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, और उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। देखा, उसको ढूंढने वाला मृत्यु को ढूंढता है। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में
हमको आज एक संतुष्टि के जीवन में बिताता है क्या? अभी तक हम प्रभु में खड़ा है तो आखिर में 1 बजे पढ़कर जल्दी खत्म करने का समय हो गया। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 12-13 वचन नोट कीजिए। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखो प्रिय, अपने जीवन में एक बात है, अभी तक हम विश्वास में है तो भी वो प्रभु का अनुग्रह, बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए आज सबका प्रार्थना में आपको बोलता हूँ, सब लोगों के लिए मंडली एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर तरह का मदद सबको मिलता है, लेकिन कहीं हम अपने समझ के सहारे में जाकर कदम बढ़ाएगा तो धीरे धीरे गिर जाएगा तो भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। आखिर में वो व्यक्ति को मतलब सही बात को समझाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसा अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए पहली बात, आज प्रभु के सन्निधि के प्रदीप, प्रभु का प्रदीप, प्रभु को जीतने के प्रदीप और प्रभु के लिए जो भी नुकसान सहने के प्रति हमारी तैयारी का अर्थ है। आखिर मरने के लिए भी तैयार होना, नौकरी क्या बात है, धन क्या बात है, अपना प्राण को भी अप्रिय जानना, अप्रिय जानना। मसीह जीवन एकदम एक सच में एक चैलेंजिंग जीवन है, क्योंकि हम दुनिया के नहीं, हम प्रभु का है और आज हम नहीं, प्रभु हमारे में जी रहे हैं। कितना धन्यवाद है। हमें सावधान रहना, कहीं ना कहीं रीति में हमें भगाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, हमें गिराने के लिए विरोधी कोशिश में है। इसलिए उसके कोई भी धोखे में ना पड़ते हुए, है ना, जो भी वचन हम सुनता है पूर्ण में दिल में रखना पड़ेगा। मैं बोला ना, कई बार कई लोगों को पूछता है आपने क्या सुना, ठीक है, उन लोग बोल नहीं पाते। मतलब क्या है कि उन्होंने कान खोलकर तन मन से वो बात को नहीं सुना, इसलिए उनका दिल में वो बात नहीं, वो वजन नहीं, वो जीवन में लाने के लिए वो लोगों में उत्साह नहीं था। प्रभु से सुनने, मैंने प्रभु से सुना, वो बात का उनको यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए वो जीवन में नहीं। कितना दुखदायक बात है। मैं आप सबको विनती करता हूँ, प्रभु ने हमें अच्छा सुंदर मौका देता है, एक एक छोटी छोटी बात भी प्रभु हमें समझाता है। और ये अंत समय में बिल्कुल मतलब विश्वास से गिरने वाला एक भयानक अनुभव है, लोगों में उत्साह पूजे आने वाला अनुभव है, क्योंकि प्रतिकूल, है ना, मतलब प्रतिसंधि, मतलब नुकसान या रुकावट बहुत बढ़ने वाला समय। ऐसे समय में हम लोग याब नष्ट हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु एकदम द्वार पर है, कभी भी ललकार होगा, हाँ जाएंगे, उस आशा में तैयारी में रहना, प्रभु में और प्रभु का इच्छा में बना रहना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।